हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल के पेजिनेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसको 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि पेजिनेशन क्या होता है, पेजिनेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और पेजिनेशन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि पेजिनेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये इसको फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं कि हाँ भाई मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तो पेजिनेशन सिंपली अगर देखें एग्जांपल में तो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कि आप अलग अलग पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं बटन्स के थ्रू। बटन्स मतलब कि नंबर वाइज या फिर वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। लास्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है, या एक पेज में मल्टीपल शो करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली आपको पता है पेजिनेशन क्या होता है। अब समझते हैं पेजिनेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अगर रीज़न आपको शायद कहीं पूछा जाए, ये आपको समझना हो खुद से, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ कारण होता है। बिना कारण के, बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ का रीज़न होता ही है। ठीक है, वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई रीज़न था। तो पेजिनेशन क्यों यूज़ किया जाता है। मान के चलो भाई हमारे पास 100 डेटा है। ठीक है, या फिर बहुत सारे डेटा है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, तो हम लोग एक पेज में तो सारा डेटा शो नहीं करेंगे ना। सिंपल सा लॉजिक है भाई, फिर यूज़र स्क्रॉल करता रहेगा भाई, देखना नीचे नीचे। ठीक है, तो हम लोग पेजिनेशन करते हैं ताकि यूज़र जो है एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डेटा को देखे, फिर उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो अगला डेटा देखे। ताकि क्योंकि भाई वेब एप्लीकेशन में से हमें तो डेटा ही नहीं दिखाना होता ना। यहाँ पे तो सिर्फ टेबल दिख रहा है, इसलिए बहुत कुछ होता है कि भाई यहाँ पे कुछ पैनल है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ चार्ट्स दिख रहा है। तो भाई टेबल एक छोटा सा स्पेस ले रहा होता है। तो उस वक्त जो है हम लोग पेजिनेशन का यूज़ करते हैं ताकि लिमिटेड डेटा दिखाएं और यूज़र इजीली उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर आते हैं। तो देखिए, पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। आपको इसको कुछ इनेबल डिसेबल नहीं करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन होता है, बहुत सारा वेरिएंट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं फाइनल कोड है, इसमें कुछ कुछ वेरिएशन है। ठीक है, हम लोग भी इसको थोड़ा देखने वाले हैं, थोड़ा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है मेरे साथ, तो सिंपली आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ब्रांच पे सीधा आ जाएंगे। बेसिक टेबल यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करके रन करके देख सकते हो। तो ये एकदम स्टार्टर कोड है टेबल का। और जो फाइनल कोड चाहिए उसके लिए यहाँ पेजिनेशन वाला ये रहा ब्रांच। ठीक है, तो इस पर आप फाइनल कोड आपको मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा सीख सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे ये हमारा ओरिजिनल जो बेसिक टेबल का कोड है वो रन हो रहा है और पेजिनेशन कुछ इस तरह का दिख रहा है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और कोड पे जाते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और ऐप JSX पे जाते हैं। तो ये रहा कॉलम का कॉन्फ़िगरेशन जो कि सिंपल रहता है, और टेबल का कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आपको इनबिल्ट ही मिलता है पेजिनेशन, वो जो कि बहुत अच्छा मतलब बात है कि भाई आपको नहीं कुछ करना पड़ता और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड रहता है। ऐसे नहीं डमी है, बिल्कुल काम करता है। ये लास्ट पेज पे गए तो ये सारा कुछ ये काम भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से है पेजिनेशन। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा होता है कि आप किस पेज में हैं और कितना पेज है, बाकी जो भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पेजिनेशन आप देख रहे हैं, मैंने जो ओरिजिनल दिखाया था इससे पहले, मतलब जो फाइनल आउटपुट वो थोड़ा अलग है। तो देखो 2 तरह का पेजिनेशन आता है। ये तो डिफ़ॉल्ट वाला, एक आता है आपका पेजिनेशन। अगर आपको पेजिनेशन फीचर को डिसेबल करना है तो सिंपली आप पेजिनेशन मतलब इनेबल पेजिनेशन को फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो पेजिनेशन डिस्प्ले मोड में देखेंगे, यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ है। कस्टम है, शायद वो कस्टमाइजेशन के लिए होगा। बाकी डिफ़ॉल्ट है, देखो यहाँ पे टूट के दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट, ये देखो। और पेजेस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है, मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट ही नाम है उस ऑप्शन का। और हम लोग यहाँ पे पेजेस अगर ऑप्शन देते हैं तो वो नंबर वाइज दिखता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब बोलो भाई इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है, तो कस्टमाइजेशन करने के लिए पूरी डिपेंडेंट है मटेरियल UI का पेजिनेशन API पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा लिखना होगा AMUI पेजिनेशन प्रॉप्स, कुछ तो ऐसा ही होगा। ये रहा, हाँ उसी नाम रिलेटेबल रहता है बहुत, तो आप पकड़ लोगे कि हाँ हाँ ऐसे ही होगा। तो पेजिनेशन का प्रॉप्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएंट बोल के है, ये रहा। ठीक है, वेरिएंट आउटलाइन है। ठीक है, तो अभी कैसा दिख रहा है, ये देखो ये फील्ड दिख रहा है ना। अगर आउटलाइन रखेंगे तो ये आउटलाइन दिखेगा। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो इसको। जैसे कि इसमें शेप होता है, ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपको शेप भी मिल जाएगा। सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो, जो जो चीज़ आपको मिल रहा है। शेप देखो सर्कुलर है बाय डिफ़ॉल्ट, आप राउंडेड कर दो तो ये ना, ये देखो सर्कुलर आ रहा है तो ये राउंडेड आएगा। ठीक है, शेप राउंडेड। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आएगा, स्क्वायर में राउंडेड आएगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें जितना भी है ना, जैसे साइज है तो आपको साइज भी आप दे सकते हो। मीडियम है बाय डिफ़ॉल्ट, स्मॉल कर दो, लार्ज कर दो, तो उस तरीके से ये बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो पूरी डिपेंडेंट है, इसमें सारा प्रॉप्स पास कर सकते हो, ये देखो। ठीक है,
आप एसेक्स प्रॉप भी पास कर सकते हो, तो आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो कि भाई एक्टिव वाला है तो इस तरीके से दिखे, लाल दिखे, हरा दिखे, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो पूरा डिपेंडेंट है, मैं वो भी आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। बाकी देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ है, जैसे हाइड करना है नेक्स्ट बटन को, प्रीवियस बटन को हाइड करना नहीं चाहिए कि मेरे को नेक्स्ट प्रीवियस बटन नहीं, उधर सिर्फ बटन इस पर है, तो वो सब भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हाइड नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे शुरू कर देते हैं, हाइड प्रीवियस बटन को शुरू कर देते हैं। तो पूरी आपको एपीआई पे यहाँ डिपेंडेंट रहना है। ये देखो नेक्स्ट प्रीवियस बटन हट गया, ये फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का, तो इसको भी हटाने का यहाँ पे होगा ही, ठीक है। यहाँ पे होगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। शो, ये देखो शो फर्स्ट बटन है, शो लास्ट बटन वैसा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये शो फर्स्ट बटन, शो लास्ट बटन, उसको फॉल्स कर देंगे तो ये दोनों हट जाएगा, ठीक है। ऐसे एसेक्स प्रॉप के मतलब से आप एक्टिव वाले का कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, मेरे को नहीं पता है काम करेगा, ऑब्वियसली काम तो करना होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसका ना ये देखते हैं, एक्टिव क्लास देखते हैं, ये क्या है, क्या है भाई, रुक जाओ, अरे यार रुको भाई, रुको, कुछ तो दिखना होगा, एम यू सिलेक्टेड होगा शायद, मेरे को लगता है यही, मतलब अब पूरा क्लास को टारगेट थोड़ी करेंगे, मेरे को लगता है ये चीज़ होगा, क्योंकि एक्टिव है तो सिलेक्टेड का ही होगा, सिलेक्टेड। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं एंड, और फिर एम यू सिलेक्टेड, बैकग्राउंड, फिलहाल से रेट देते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये तो हो गया ना, है ना, तो काम कर गया भाई। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही देते हैं, यहाँ पे अगर दे देते हैं क्या देते हैं, प्राइमरी, काम करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं, प्राइमरी डॉट मेन, नहीं तो फिर थीम ऑब्जेक्ट को ये करेंगे, अगर ब्लू काम नहीं किया, नहीं ये इस तरीके से नहीं ले रहा, तो इसको ना ऐसा करते हैं, थीम, हालांकि आप खुद से भी हरा पीला नीला इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ का इसका ऐसे लिखने का अलग मज़ा है, थीम डॉट प्लेट डॉट प्राइमरी डॉट मेन, और कलर दे देते हैं थीम डॉट प्लेट डॉट कॉमन डॉट वाइट, ठीक है। आप चाहे तो अल्टीमेट यहाँ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मैं आपको सिंपल एक दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ, क्या हो गया, सही तो था, हाँ आया। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, थोड़ा स्लो चलता है सिस्टम, लैपटॉप भाई 6 साल होने चला, 6 साढ़े 6 साल, कितना चलेगा, बहुत पहले जब BCA में था तब हम ये लैपटॉप परचेज किए थे, आज से करीब वही 6 साल हो गया, ठीक है। तो भाई अबे ब्लू कलर आया तो था, क्या हो गया भाई, हो क्या रहा है, थीम डॉट प्लेट डॉट प्राइमरी डॉट मेन, हाँ सही तो है, क्या ड्रामा है भाई, अभी तो ब्लू आया था कुछ देर के लिए, देखते हैं इनको क्या हो गया भाई, यार बताओ। देखो नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन रिलोड करने का तो है काम नहीं कर रहा है, रुको देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ चेंज किया और सेव किया ना, तो ये दिख जाएगा, जैसे कुछ भी एक स्पेस दबा, यार रुको यार, पता नहीं री रेंडर में नहीं काम कर रहा था, रुको देखते क्या सीन है यार, ये तो काम करना चाहिए। हाँ भाई देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है, इस पर क्लिक किया, देखो ये देखो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना, ये तो बैकग्राउंड कलर तो दिख रहा है, शायद यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, हाँ ये देखो भाई वो होता है ना स्पेसिफिसिटी का, तो बहुत कुछ जब आप लेके चलोगे ना दिमाग, हमको बहुत कुछ लेके चलना पड़ेगा भाई। ऐसे एक तो ऑप्शन है कि आप नॉट, मतलब वो इंपॉर्टेंट वाला लगा दो, एक तो आप स्पेसिफिसिटी दे दो, क्योंकि जिसका स्पेसिफिसिटी हाई रहता है ना वो अप्लाई होता है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे भाई अलग लेवल के पॉलिटिकल दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, देख रहे हो सब कुछ सही है, कोड सही है, या तो आप ये वाला कर दो, ठीक है, ये इस तरीके से स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड करता है। तो आपको ना यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फिर से इस तरीके से, ये बढ़ गया स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ पे ये कहीं डॉट नहीं है, तो शायद ये इस तरह इतना लंबा क्लास नहीं है, हाँ है। अब रिलोड करते हैं, इस बार काम कर जाएगा, ठीक है, इस बार काम कर जाएगा। अबे यार इस बार भी काम नहीं कर रहा है, अच्छा रुको, एक ऑप्शन ये है कि आप स्पेसिफिसिटी बढ़ा दो, तो इसको ऐसे कर सकते हो, वो भी सही है, क्योंकि आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो वो भी सही है इस तरीके से। तो कलर सिंबल इस तरीके से, और यहाँ पे जैसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो भाई इसमें सब कुछ जायज़ है, ये देखो, ठीक है।
तो ये काम करेगा, क्योंकि कस्टमाइजेशन ही तो कर रहे हैं भाई, तो इसमें तो जायज़ है ना, आप चाहे उसको ओवरराइट ही तो करना चाहते हो, तो क्या मतलब है कस्टमाइजेशन का। बाकी जो स्पेसिफिसिटी बोला वो भी काम कर जाएगा, लेकिन उतना लंबा चौड़ा क्लास कौन लिखेगा भाई, कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चीज़ जायज़ है, क्योंकि आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो, तो उसी का मतलब होता है ना कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो चलो फाइनली मैंने इसको कर दिया यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पेजिनेशन क्या है और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए आपको पता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोड पे अकाउंट पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय।